मैं एडवोकेट सुमित कुमार झा आप सभी का अपने YouTube चैनल बुक लॉ में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि मेरा चैनल लॉ से रिलेटेड, इस पर हम कानूनी जानकारी देते हैं, लीगल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारा नया कानून लागू हो गया, तो अभी हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को हम खत्म कर रहे हैं। हम ज़्यादा फोकस करते हैं अभी उस सेक्शन पर जो कि नया है या उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है या बहुत ज़्यादा यूज में रहता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मेंटेनेंस के बारे में। सबसे पहले हम इस अफवाह पर बात करेंगे कि क्या पत्नी अगर डिवोर्स करती है या आपका दोनों का डिवोर्स होता है तो क्या 50% प्रॉपर्टी जो है वो पत्नी ले लेगी। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इस पर आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या हो सकता है, क्या होता है। उसके बाद नए कानून में कहाँ पर दिया गया है, कौन से सेक्शन में, ये बात करेंगे। उसके बाद कितने दिन तक पत्नी अगर मेंटेनेंस क्लेम नहीं करती है ऑर्डर होने के बाद तो वो मेंटेनेंस रद्द हो जाएगा, उसके बाद वो क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद किस कंडीशन में जो भी आपका डिपेंडेंट है, पत्नी है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इन बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर इन बिटवीन कोई नया बात मेरे सामने आता है, मेरे मन में आता है, तो हम उसको भी आप तक पहुंचा देंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले मेंटेनेंस सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। पहले ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 में था, जो कि अब बीएनएसएस के सेक्शन 144 में है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति देगा मेंटेनेंस किसको, अब ये देख लीजिए पहले किस किस को देना है। वाइफ को, कैसी वाइफ को, जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है। ठीक है, उसको लिजिटिमेट और इलिजिटिमेट, मतलब बच्चा कैसा भी हो, ठीक है, उसको देना होगा आपको, चाहे वो विवाहित हो या विवाहित न हो। यहां पर ध्यान रखिएगा बात को, विवाहित हो या विवाहित न हो, और खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उसको देना होगा। ठीक है, और बच्चा कैसा, जरूरी नहीं है कि आपका शादी हो तभी जो बच्चा होगा वही अधिकारी होगा, नहीं, बिना शादी के भी अगर बच्चा होगा वो भी अधिकारी होगा। ठीक है, यही मतलब होता है इलिजिटिमेट चाइल्ड का। उसके बाद जो शादीशुदा बेटी है उसको छोड़ करके, ठीक है, और वो मेजर हो चुकी है, ठीक है, और फिजिकली और मेंटली वो कैपेबल नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो उसको भी आपको देना होगा मेंटेनेंस। ठीक है, अब उसके बाद आइए इसमें कि उसके पिताजी, ठीक है, किसी के पिताजी हैं, किसी की माताजी है जो कि खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी मेंटेन करना होगा। कौन करेगा? उनका जो भी जिन पर वो डिपेंड है वो करेगा। ठीक है, कोई भी आदमी जिनके वो डिपेंडेंट कहलाते हैं, जो भी उनका हेरिडिटरी प्रॉपर्टी लेगा वो मेंटेन करेगा। ठीक है, ये उसका काम है। अब ये फाइल कहाँ पर होगा, कौन डिसाइड करेगा? तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डिसाइड करेंगे कि कितना अलाउंस देना है। ठीक है, हमने क्या कहा था ऊपर कि मैरिड डॉटर को छोड़ करके, लेकिन यहाँ पर है कि अगर मैरिड डॉटर, ठीक है, अभी आपका मैच्योरिटी नहीं हुआ, वो बच्ची है अभी, ठीक है, पर उसका शादी हो गया और उसका पति भी अनेबल है मेंटेन करने के लिए, तो भी उसके पिताजी अगर हैं तो उनको करना होगा। ठीक है, मेंटेन। इतनी बातें हमने कह दी। ठीक है, ये नॉर्मल बातें थी। ठीक है, ये आप एकदम बुक में पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हमने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। अब आइए इंट्रीम मेंटेनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंट्रीम मेंटेनेंस 60 दिन के अंदर डिसाइड करना होता है कोर्ट को, यानी कि आज आपने केस फाइल किया, ठीक है, आज आपने केस फाइल कर दिया और आज से ही, यानी कि आज मान के चलिए सर्विस ऑफ नोटिस हो गया, यानी कि नोटिस हो गया अपोजिट पार्टी को, तो उस दिन से 60 दिन के अंदर ही इंट्रीम मेंटेनेंस का जो मैटर है उसको खत्म करना होता है। ठीक है, कितना होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तत्कालीन कितना देना है ये 60 दिन में ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई रीमैरिड यानी कि दोबारा मैरिज कर लेती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमने बता दिया। उसके बाद अलाउंस कब से मिलेगा, ये क्लॉज 2 में है। अलाउंस कब से मिलेगा? या तो जिस दिन ऑर्डर हुआ उस दिन से, या फिर उस दिन से जब से एप्लीकेशन हुआ, यानी कि जब से केस हुआ। तो दो बातें हुई, जब से ऑर्डर हुआ तब से, या जब से एप्लीकेशन पड़ा तब से। इन दोनों कंडीशन में कभी से भी मेंटेनेंस देना पड़ सकता है आपको। ठीक है, अब इसमें एक और बात है, ठीक है, कि अगर आप नहीं देंगे तो आपको वारंट इशू हो जाएगा। लेकिन वारंट कब इशू नहीं होगा? यदि मान के चलिए कि आज आपका 10,000 का मेंटेनेंस हुआ, कि आपको 10,000 मेंटेनेंस देना है। ठीक है, तो 10,000 अगर मेंटेनेंस देना है, आपने एक बार 10,000 दिया, ठीक है, तो 1 महीना घट गया 12 महीने में से। तो अब मान के चलिए जो नेक्स्ट 1 मंथ है उससे लेकर के 12 महीने तक, यानी कि फरवरी से लेकर के अगले फरवरी तक आपने मेंटेनेंस नहीं दिया। इन बिटवीन जो आपकी पत्नी है, जो भी है, उन्होंने मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया, उन्होंने एग्जीक्यूशन ऑफ द
एप्लीकेशन जो भी ऑर्डर हुआ था उसका पालन कराने के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिया कोर्ट में जहाँ से ये ऑर्डर हुआ था। तो जब 12 महीने बीत जाएगा यानी कि 1 साल बीत जाएगा, उसके बाद आप वारंट इशू नहीं कर सकते हैं पेंडिंग के लिए, ठीक है। तो वारंट इशू नहीं होगा। अगर 12 महीने तक आप रोक लेते हैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस क्लेम करने से, यानी कि मेंटेनेंस ऑर्डर होने के बाद, ठीक है, तो फिर आपको उस 1 साल का जो पैसा है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, और उस पर भी आपका कोई वारंट इशू नहीं होगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट था, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर सजा कितनी है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये तो हमने आपको प्रोवाइडेड दैट की बात बताई, सब क्लॉज 3 का प्रोवाइडेड दैट था। ये 3 में क्या है कि अगर फाइन लगाया जा सकता है अगर आप नहीं देते हैं तो, ठीक है, वारंट इशू हो सकता है, 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या जल्दी आप अगर दे देते हैं तो आपको पहले भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अब किस कंडीशन में नहीं देना होगा, देखिए नहीं देना होगा तब जब आप एडल्ट्री में जी रहे हैं, यानी कि आपका पति के साथ भी नहीं है लेकिन आप किसी दूसरे के साथ हैं, ठीक है। तो एडल्ट्री में अगर आप जी रहे हैं तो भी आपको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, या फिर आप रिफ्यूज़ करते हैं रहने के लिए, ठीक है, सेपरेटली बिना किसी रीज़न के, तो भी आपको नहीं दिया जाएगा, या म्यूचुअल कंसेंट के साथ दोनों अलग रह रहे हैं तो भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जब प्रूव हो जाता है, मतलब मान के चलिए ऑर्डर हो गया, उसके बाद में प्रूव हो रहा है एडल्ट्री या बिना किसी रीज़न के आप उसके साथ नहीं रह रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट सर चाहेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर को, ठीक है। इतनी बातें हमने आपको बता दी। तो यही चीज़ है मेंटेनेंस में। यहाँ पर कभी भी ऐसी बात नहीं की गई है कि 50% प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारा जजमेंट ऐसा आया है कि 25% तक बात की गई है। अब एक बात यहाँ पर ये हो जाता है कि इसको क्या किया जाता है, कभी कभी मीडिएशन में भेज दिया जाता है। तो मीडिएशन में दोनों पार्टी डिसाइड कर लेता है कि आप कितना लेंगे, आप कितना देंगे, 1 टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं तो आप कितना लेंगे, लेकिन ऐसा कहीं पर प्रावधान नहीं है कि 50% आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ये कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब आगे मान के चलिए आप इससे नाराज हैं तो आपको इलेक्ट्रेशन फाइल करना पड़ेगा। पहले 127 में था, ठीक है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अभी 146 BNSS में है, इलेक्ट्रेशन उसमें फाइल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गलती क्या होता है कि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है। तो एक्स पार्टी डिसीजन होने से हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे बड़ा रहता है, सबसे पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया, यानी कि आप वहाँ पर क्यों नहीं प्रेजेंट हुए, एक्स पार्टी डिसीजन क्यों हो गया, ठीक है। तो वो हाई कोर्ट भी आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एक तरह से निगेटिव प्रभाव देता है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि कानून लड़की की तरफ रहता है, चाहे लड़का कमाए या ना कमाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको मेंटेनेंस देना होगा, ठीक है। और अब तो ऐसा भी हो गया है, सुप्रीम कोर्ट हालांकि इस पे टाइट है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा ऐसा जजमेंट आ जाता है वो इक्वल में चलता है, लेकिन लोअर कोर्ट सब 10,000 15,000 कुछ समझ, यहाँ पर आदमी भूखा मर रहा है, जॉब नहीं है आदमी के पास, हाँ, लड़की ये कमा ले लेकिन लड़की नहीं कमाएगी, लड़की को चाहिए मेंटेनेंस। तो इसीलिए शादी करिए तो देख करके करिए कि मेंटेनेंस लड़की खुद कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हालांकि अब सामाजिक बंधन था पहले, तो जो भी हुआ, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए या तो आपका रिश्ता टूटे ना, ऐसी लड़की से शादी करिए, लव मैरिज करिए, एकदम खुल के लव मैरिज करिए, अरेंज के चक्कर में तो रहिए ही मत, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, थोड़ा अच्छा लड़का देख करके, मन पसंद का आदमी देख करके आप लोग लव मैरिज करिए, ठीक है। अरेंज मैरिज के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अरेंज मैरिज में लड़की भी दुखी और लड़का भी दुखा, दोनों बाद में होगा डिवोर्स, बाद में होगा झगड़ा झंझट, ठीक है, और फिर आपको देना होगा उसको मेंटेनेंस। इसीलिए ऐसी लड़की से शादी करें जो अच्छी भी हो, सब कुछ से ठीक ठाक हो, ठीक है, दिल आपका मिल जाए उसके साथ, शांति का जीवन हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए आदमी को। नहीं तो ये कोर्ट कचहरी का लफड़ा इतना खराब है और इतना इसको खराब केस बना दिया गया है कि लड़का पर इतना, देखिए माँ बाप का दबाव, अगर उसका माँ बाप नहीं है, माँ बाप बूढ़ा है तो माँ बाप का दबाव, प्लस में पत्नी का दबाव, पत्नी नहीं रहेगी, ठीक है, कह दे कुछ भी कह देगी, आपको मानना पड़ेगा, 498A का केस कर देगी, अलग से चल रहा है, नहीं रह रही है। अब आप एडल्ट्री में ही अगर लड़की रह रही है तो या लड़का रह रहा है, आप कैसे साबित करिएगा, आप उसके घर जाइएगा, नहीं पता कर पाइएगा, ठीक है, आप अपना ज़िंदगी को खुद खराब कर लीजिए। इसीलिए शादी करने से पहले एकदम रेडी रहिए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और यदि जेल जाने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है, तो ये कानून आपके लिए नहीं है, जेल जाइए, क्या दिक्कत है, नहीं देंगे, रख लीजिए 2 साल जेल में, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि फिर फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, फैमिली से फ्री हैं तभी आप ये काम कर सकते हैं। अगर फैमिली आपका है, आप चल जाइएगा जेल तो वो भी दिक्कत, ठीक है। अगर आपका फैमिली नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जेल रह लेंगे, लेकिन मेंटेनेंस नहीं देंगे। अगर आप सही हैं तो मेंटेनेंस मत दीजिए,
सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से हट के हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट सही डिसीजन देगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कुछ सही डिसीजन देते हैं। बाकी इधर उधर के चक्कर में मत रहिए, ये लोग पूरा कुछ भी कर देगा। 20 हम तो देखते हैं 20,000 ऑर्डर कर देता है, लड़का कमेबे नहीं करता है कुछ, कहाँ से देगा 20,000, नहीं दे पाएगा। जो कि कानून नहीं कहता है, कानून कहता है कि अपने हैसियत के हिसाब से। अब क्या हो रहा है ना कि लड़की का शादी करता है 10,000 कमाने वाले लड़के से, उस समय में उनको वो अच्छा लगता है, लेकिन जब मेंटेनेंस की बात आती है तो वो 10,000 वाला बोलता है कि 10,000 में होगा क्या। तो शादी करने से पहले सोचना था, लेकिन शादी करने से पहले आदमी सोचता नहीं है कि हम 10,000 वाले से शादी कर रहे हैं कि 1 लाख वाले से शादी कर रहे हैं कि 50,000 वाले से शादी कर रहे हैं। वो आदमी नहीं सोचता है। आदमी सिर्फ सोचता है कि बस शादी हो गया, कितना तो ये धंधा भी बना लिया है, धंधा भी बना लिया है कि शादी कर लेगा, ठीक है। शादी करने के बाद आपके साथ वो 1 साल रहेगा, 1 साल के बाद वो रहेगा नहीं, वो चाहेगा 15,000 रुपया हमको मिलता रहे, 20,000 वो मेंटेनेंस देता रहे, यही होता है। हालांकि सतर्क रहिएगा थोड़ा सा, तो इस सब का लफड़ा नहीं पड़ेगा आपको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।